नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं डॉक्टर मंगलेश जायसवाल और मैं आज आपके लिए लाया हूं अध्यक्ष महोदय जो कि शरद जोशी जी का प्रसिद्ध व्यंग्य है, इसके प्रश्नोत्तर। तो आइए हम शुरू करें प्रश्नोत्तर पर चर्चा। प्रश्न 1, पेशेवर अध्यक्ष किस विशेष प्रकार के वस्त्र पहनते हैं? उत्तर, पेशेवर अध्यक्ष शेरवानी प्रकार के विशेष वस्त्र पहनते हैं जिससे कि वे औरों से भिन्न दिखें। प्रश्न 2, अध्यक्ष को गंभीर किस्म का प्राणी क्यों कहा गया है? उत्तर, गंभीर किस्म का प्राणी ही सभा में मनहूस सूरत बनाकर बैठता है और अच्छा अध्यक्ष होने की पहली शर्त भी यही है, गंभीर मनहूस सूरत। प्रश्न 3, रेडीमेड अध्यक्ष किसे कहा जाता है? उत्तर, जो हर समय हर प्रकार के कार्यक्रम की अध्यक्षता को तैयार रहे उसे रेडीमेड अध्यक्ष कहा जाता है। इन्हें अध्यक्षता करने की आदत पड़ जाती है। अगला प्रश्न, पुराने अध्यक्ष की शेरवानियों से किस प्रकार की गंध आती है? उत्तर, पुराने अध्यक्ष की शेरवानियों से अध्यक्षता की गंध आती है। अगला प्रश्न, अध्यक्षता करने को मर्ज क्यों कहा है? उत्तर, जब व्यक्ति के मन में अध्यक्षता की सनक हो जाती है तब अध्यक्षता मर्ज बन जाती है। वह किसी भी सभा में अध्यक्ष बनने को तैयार रहते हैं। पेशेवर अध्यक्ष किसी सभा में तभी जाते हैं जब वे वहां अध्यक्ष बनाए गए हों। अगला प्रश्न, अध्यक्ष के देर से आने के कारणों पर प्रकाश डालिए। उत्तर, अध्यक्ष की एक विशेषता होती है कि वह देर से आता है क्योंकि वह एक अत्यंत व्यस्त प्राणी होता है। वह अपने महत्व को दिखाना चाहता है। वक्ता का भाषण एक खुले माल की बिक्री की दुकान की तरह होता है जिससे श्रोता रूपी ग्राहक देर से आते हैं, तो अध्यक्ष बिना श्रोता के क्या करेगा, अतः वह भी देर से आता है। अगला प्रश्न, अच्छे अध्यक्ष की विशेषता बताइए, अथवा शरद जोशी के अनुसार अच्छे अध्यक्ष की 4 विशेषताएं बताइए। उत्तर, व्यंग्यकार शरद जोशी ने अपने निबंध अध्यक्ष महोदय में अच्छे अध्यक्ष की जो विशेषताएं बताई है वे इस प्रकार हैं। नंबर 1, अच्छे अध्यक्ष होने की पहली शर्त है मनहूस होना। एक अच्छा अध्यक्ष मनहूस होता है। नंबर 2, अध्यक्ष गंभीर किस्म का प्राणी होता है या उसमें यह भ्रम बनाए रखने की शक्ति होती है कि वह गंभीर है। नंबर 3, अध्यक्ष एक प्रकार का रोगी होता है। भीड़ से अलग बैठने, अपने को श्रोता दिखाने, तकल्लुफ प्रदर्शन करने और अंत में माइक के साथ फिट होने का उसे रोग होता है। नंबर 4, अध्यक्ष पद की घोषणा करने पर कभी चौंकता है, कभी दूल्हे की तरह लजाता है, शर्माता है, तो कभी शहीदों की तरह बहादुरी दिखाता है, साथ ही कभी कभी हेडमास्टर की तरह अदा भी दिखाता है। 5वां, अध्यक्ष के स्थान पर बैठकर विभिन्न मुख मुद्राएं बनाता रहता है। नंबर 6, अध्यक्ष देर से आता है क्योंकि वह अति व्यस्त प्राणी है। नंबर 7, उसका अध्यक्षीय भाषण स्पष्ट न होकर गोलमोल होता है। वह विषय से इतर जाने क्या क्या कहता रहता है, अर्थात विषय को छोड़कर सब और उसका भाषण घूमने फिरने लगता है। 8वां, अच्छा अध्यक्ष प्रमुख वक्ता से असहमत होता है। बाद में वक्ता की अस्पष्ट रूप से प्रशंसा करके उससे सहमत हो जाता है। अंतिम 9वां, सभा के अंत में गंभीरता का नकाब उतारकर मुस्कुराते हुए घर जाकर सुख की नींद सो जाता है। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, अच्छे अध्यक्ष प्रमुख वक्ता से असहमत होते हैं, कारण सहित स्पष्ट कीजिए। विद्यार्थियों देखिए इसका उत्तर, अच्छा अध्यक्ष प्रमुख वक्ता से असहमत होता है। जैसे वक्ता कहता है कि इस समय रात है तो अध्यक्ष महोदय गोलमोल बातों में सिद्ध करना चाहते हैं कि इस समय रात नहीं है। यह सच है कि सूर्य डूब गया है और अंधकार है, पर यही पर्याप्त आधार नहीं कि हम कह दें कि यह रात है। अध्यक्ष तुरंत विषय को बदलकर देश की स्थिति से जोड़ देता है। वक्ता के
भाषण को ओजस्वी बताकर सामाजिक समस्याओं से जोड़ देता है। अंत में वक्ता को धन्यवाद देता है, उसके भाषण की प्रशंसा करता है, अपने को अध्यक्ष बनाने के लिए कृतज्ञता प्रकट करता है और अब रात काफी हो गई कहकर भाषण समाप्त कर देता है। एक ओर तो वक्ता के कथन इस समय रात है को कह रहा है, दूसरी ओर स्वयं स्वीकार कर रहा है कि अब रात काफी हो गई है। इस प्रकार अध्यक्ष प्रमुख वक्ता की बात से असहमति दर्शाता है, उसके लिए ख्याति की बात बन जाती है। अंत में स्वयं उसे मान लेता है और कह देता है कि रात काफी हो गई। इस प्रकार अध्यक्ष असहमत होने और सहमत होने में भेद नहीं कर पाता है। यह उसकी बौद्धिक अक्षमता का प्रतीक तथा विसंगतियों का प्रतीक है। यह विरोध वह अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए करता है, जबकि यह विरोध केवल शाब्दिक छल मात्र रहता है। अध्यक्ष की वक्तव्य क्षमता की कलई खोल देती है। प्रश्न, अध्यक्ष महोदय, शरद जोशी का राजनीतिक और सामाजिक व्यंग है, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। उत्तर, आधुनिक युग के प्रसिद्ध हास्य व्यंग लेखक श्री शरद जोशी ने अध्यक्ष महोदय व्यंग निबंध में राजनीति और सामाजिक विसंगतियों पर चुटीला व्यंग किया है। दोनों प्रकार की सभाओं व गोष्ठियों में अध्यक्ष का होना एक अनिवार्य और औपचारिक है। सभा में अध्यक्ष अवश्य होगा, उसका विशेष पहनावा व मुख मुद्रा होगी, वह गंभीर व मनहूस दिखाई देगा, वह सर्वज्ञ होगा, व्यर्थ के अहम को पालने वाला होगा, कुल मिला के प्रदर्शन करने वाला होगा। राजनीतिक नेता भी अध्यक्ष की तरह गंभीर, मनहूस, विरोध व सहमति में अंतर करने में असमर्थ, गोलमोल बात करने वाले, जनता के साथ छल करने वाले होते हैं। जनता के सामने स्वयं को श्रेष्ठ प्रदर्शित करना उनका प्रमुख कर्तव्य होता है। नेता अपने व्यर्थ के अहम को पाले रहते हैं। सभाओं में देर से आना, अंत में सबको धन्यवाद देना, इन सब घटनाओं पर आद्योपांत व्यंग समाहित है। अतः यह निबंध राजनीतिक और सामाजिक व्यंग है जो पाठकों को कुछ सोचने के लिए मजबूर करता है। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए और मैं नए नए वीडियो आपके समक्ष भेजता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।